ओहो बाबा, पैर नहीं छू। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं। नो बाबा, पैर नहीं। भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं। सही हो तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है। सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। टारगेट महिला वोटर। टारगेट युवा वोटर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन रहीम के इस दोहे के विपरीत मोदी जी इस बार सभी को एक साथ साथ लेना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता सिर्फ सियासी समीकरण से नहीं, सियासी इवेंट से भी चलती है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास सोशल मीडिया योद्धाओं की एक बड़ी टीम है। फिर भी मोदी जी को तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का एक इवेंट कराना पड़ा। इवेंट कहना गलत होगा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको आवाज दिए गए। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है, और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? आखिर मोदी सरकार ये सब क्यों कर रही है? आखिर मोदी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या मोदी सरकार मजबूरी में ऐसा कर रही है, या फिर मजबूती के लिए एक सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा है? आंकड़ों से इस इवेंट की पूरी सच्चाई आपको बताए उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खैर, बिना देर किए मोदी सरकार की इस रणनीति की पूरी पोल खोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स 2024 का भव्य आयोजन भारत मंडपम में किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आयोजन के पीछे मोदी जी का मकसद क्या था? आजकल आप आए दिन मोदी जी को न्यूज चैनल्स के इवेंट में देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें खुद एक खास वर्ग मतलब सोशल मीडिया और यूट्यूब के महारथियों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जरूरत आन पड़ी? तो आपको बता दे, मोदी सरकार इस मेगा इवेंट के जरिए युवा और महिला वोटरों को एक साथ लिया है। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो फिलहाल देश की कुल आबादी का 66.76% युवा वोटर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइम वोटर 6% हैं। और आपको यह भी बता दें कि उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। अगर जनसंख्या में बात करें तो तकरीबन 80 करोड़ वोटर्स युवा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस इवेंट के जरिए मोदी सरकार युवा और महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, जरा चुनाव आयोग के आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और डिजिटल इंडिया के डिजिटल वोट बैंक की बात करते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक भारत में YouTube यूजर्स की संख्या तकरीबन 46.7 करोड़ थी। यूजर्स के मामले में यह संख्या WhatsApp से थोड़ा कम है। मतलब इस इवेंट के जरिए मोदी सरकार 46.7 करोड़ वोटर्स तक उनके हीरो के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, भारत YouTube यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। हमारे देश में 69.2 करोड़ इंटरनेट पर एक्टिव यूजर हैं। तो सोशल मीडिया के हीरो के जरिए मोदी सरकार युवा और महिला वोटरों को साधना चाहती है। अब बात करते हैं इवेंट में आए अवार्डी की। तो जितने चेहरे आप स्टेज पर देख रहे हैं, सभी के पास एक अपना अलग दर्शक वर्ग है जो इन्हें देखना और सुनना पसंद करता है। इनमें कई ऐसे हैं जिनकी कमाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ एक की बात करें तो गौरव चौधरी, जो कि टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कमाई तकरीबन 326 करोड़ रुपए है। और इनका YouTube का परिवार मतलब YouTube पर इनके सब्सक्राइबर 2.35 करोड़ हैं। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया। इस इवेंट में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है। लेकिन आज बात कमाई की नहीं, इनके सब्सक्राइबर की संख्या बल्कि करते हैं। सबसे पहले अवार्ड लेने पहुंचे अभी एंड न्यू की बात करें तो YouTube पर इनके 57.3 लाख सब्सक्राइबर हैं। बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड से नवाजी गई कृतिका गोविंदा स्वामी जब मंच पर आई तो पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद पीएम ने उन्हें मातृशक्ति कहकर 3 बार नमन किया। ओहो बाबा, पैर नहीं। इनके कीर्ति हिस्ट्री YouTube चैनल के 19.3 लाख सब्सक्राइबर हैं। इनके जरिए मोदी ने महिला वोटर को साधने की कोशिश की। तो अब बारी आई रणबीर अलाहाबादिया की, जिनके YouTube पर 73.2 लाख सब्सक्राइबर हैं और इनके अलग अलग चैनल पर संख्या ऐसी ही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मोदी के मुंह से ये निकला कि कहीं लोग तुम्हें ये ना कहें कि तुम बीजेपी वाले हो गए हो। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के संवाद के बीच पंक्ति पांडे भी आई। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें लेकिन अब बारी थी बेस्ट क्रिएटर्स फॉर सोशल चेंजेस जया किशोरी की, जिनके YouTube पर 32.2 लाख सब्सक्राइबर हैं। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें आधुनिक दौर का मीरा भी कहा जाता है। उसके बाद मिथिला की धरती से आई मैथिली ठाकुर आई, जिनके YouTube पर 44.6 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनसे प्रधानमंत्री जी की सेल्फी से पहले क्या बात हुई, जरा सुनिए। बात कुछ सुनाई दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे थक जाते हैं ना? नहीं। इसके बाद अमेरिकी बाबू, जो अब बिहारी बाबू के नाम से फेमस है, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर्स अवार्ड लेने ड्यू हिक्स आए, जिनके इंस्टाग्राम पर 9 लाख फॉलोअर्स हैं। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं। ऐसे ही बारी बारी से 21 लोगों को कंटेंट क्रिएट्स करने के लिए क्रिएटर्स अवार्ड 2024 से नवाजा गया। लेकिन ये तो चंद यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर की बात हुई। आपने देखा होगा कि इनके क्लिपिंग्स भी वायरल होते हैं। मतलब इन यूट्यूबर्स का संसार एक्सपोनेंशियल है और मोदी जी 2024 में इनके बढ़ते संसार को अपने कुनबे में जोड़ने की शुरुआत कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इनका भरोसा लोकसभा में कितना फायदेमंद साबित होगा।